रहे हैं एमए न्यूज़। मैं प्रदीप कुमार हूं और अभी मैं जगजीवन राम शोध संस्थान में हूं। अभी स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान जी की जयंती मनाई गई है राष्ट्रीय दुसाध महासभा के द्वारा, और इसमें उद्घाटनकर्ता में मुख्य रूप से श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी थे और विशिष्ट अतिथि श्री रघुवेंद्र सिंह कुशवाहा जी थे। मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर संजय पासवान जी थे और काफ़ी संख्या में भी लोग थे। यहाँ 110वीं जयंती भोला पासवान शास्त्री जी की मनाई गई है, आप देख सकते हैं। और ये आपको सीधे हम मंच की ओर लेके जा रहे हैं और मंच की ओर जा कर के वहाँ देखिए कि किस तरह से जो है भोला पासवान जी की शास्त्री की जयंती किस प्रकार से मनाई जा रही है। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ मुख्य अतिथि माननीय संजय पासवान जी से। चलिए। ठीक है। भाई सत्येंद्र पासवान जी का बड़ा आभार है कि इन्होंने भोला पासवान शास्त्री के जन्मदिवस पर हम लोग को बुलाए, इकट्ठे हुए। हालांकि हम लोगों ने पप्पू यादव को मिस किया, पप्पू यादव के पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए नहीं आ सके। ये हम लोग सर्वदलीय लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं भाजपा से हूँ, ये जाप से हैं, कोई कांग्रेस से हैं, कम्युनिस्ट से हैं, सब लोग आए। और मित्रों, आप सब जानते हैं कि 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले भोला पासवान शास्त्री जी के प्रति जो सम्मान एक होना चाहिए एक स्टेट का, वो नहीं हो सका है। तो हम सरकार को भी दोषी क्यों ठहराएंगे? दोषी कुछ हम लोग भी हैं। आपस में हम लोग भी उतना सक्रिय नहीं रह सके, इसलिए बहुत कुछ बात नहीं हो सकी। जो अन्य जाति के मुख्यमंत्री के साथ हुआ, एक बड़ा मूर्ति नहीं बनवा सके, कोई अच्छा जगह नहीं दिलवा सके, कोई संस्था नहीं खोल सका। लेकिन मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ, कांग्रेस सरकार का। कांग्रेस सरकार ने अपने टाइम में जगजीवन संस्थान खोला, जहाँ हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ये आज कुल मिलाकर के कई बातें हुई है। एक तो सबसे बड़ी बात आज हुई कि दलित महादलित में जो एक तफरका पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कैसे विराम लगाया जाए उस पर। ये हमने कहा और पासवान समाज इस बात के लिए सहमति हुआ कि ये जिम्मेवारी पासवान समाज की ज़्यादा है कि जो पासवान समाज के लोग आगे बढ़े हुए हैं, वह अपने से पीछे जो बढ़े हुए लोग, जो और दलित के समाज के लोग हैं, उनका ख्याल रखना होगा, उनको कद्र करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। यह सब लोगों ने सहमति जताया कि हाँ, बिल्कुल सही बात कहा। और मैं इस मामले में स्पष्ट विचार कर रहा हूँ कि जो जिस जाति में जो विकसित है, उस विकसित को क्रीमी लेयर में लाया जाए। वो चाहे संजय पासवान हो पासवान जाति का, या फिर जीतन मांझी भी हो, तो संजय पासवान जीतन मांझी को एक कैटेगरी में रखो। बाकी जो उसका गरीब पासवान या गरीब मुसहर समाज के लोग हैं, उसको आरक्षण के बिल्कुल दायरे में रखना चाहिए। और हमसे लिखे जो लोग आगे बढ़ गए हैं, चाहे जिस किसी जात में हो, चाहे वो डोम में हो, मेहतर में हो, मुसहर समाज में हो, उसको क्रिमिनल की बात करनी चाहिए। ये भी इस बात पे सहमति हम लोग की आम सहमति है मित्रों। और कुल मिलाकर के इस देश में, इस राज्य में, मैं तो कहता भी रहा हूँ कि इस राज्य में कुल मिलाकर के आप देखेंगे साहब, कांग्रेस ने अपने टाइम में उस 28 साल में 12 जाति के लोगों को सीएम बनने का अवसर दिया, और इस 90 के बाद से केवल 2 जाति के लोग सीएम होते रहे हैं। चिंता की बात है ये। कब मिलेगा बाकी लोग को मौका? बैकवर्ड में ही कुशवाहा क्यों नहीं मिलेंगे? कुशवाहा क्यों नहीं मिलेगा मौका? दलित क्यों नहीं मौका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा मौका? मिलेगा पिछड़ा को क्यों नहीं मौका मिलेगा? महादलित को? ये बात है मित्रों। तो ये तमाम बातें आज चर्चा हुई आज, और हम सब अपने वर्कर के प्रति अपना भावना व्यक्त करते हैं। और भाई सत्येंद्र जी को, और भाई राघवेंद्र कुशवाहा जी को, और भाई वर्मा कुमार बागी जी को, कि इन लोगों ने प्रोग्राम संचालन करने में बहुत मदद किया है। मैं आग्रह करूंगा भाई सत्येंद्र से जैसे कि अपनी बात राघवेंद्र जी ने भोला पासवान जी को भारत रत्न देने की मांग की है। नहीं, हम जब संचार मंत्री थे तो मैंने टिकट निकलवाया उनके। मैंने बात रखा था, लेकिन बात नहीं सुनी गई। मैंने बात रखा था, आगे ही बात रखेंगे हम सब लोग, लेकिन भोला पासवान शास्त्री पे डाक टिकट मैंने निकलवाया था। ये जो अपनी क्षमता में था किया हम लोगों ने। इसलिए कोई आदमी अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं निश्चित तौर से। और इनकी पार्टी के नेता हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी ने भी उठाया था, क्योंकि पूर्णिया उनका घर है। अब पूर्णिया उनका रहा है, पार्लियामेंट में पप्पू यादव ने लगभग दर्जनों बार उठाया है भोला पासवान जी के बारे में। कई इशू उठाया, उनके नाम पे संस्था खुले, उनके नाम पे शोध संस्थान खुले, केंद्र खुले, उनके नाम पे किसी जिला का नाम हो, कहते रहे हैं। वो तमाम पार्टी के लोग अपने ढंग से उठाते रहे हैं। इसलिए मैं सब पार्टी के लोगों को बधाई देता हूँ, और भोला पासवान शास्त्री के साथ न्याय हो ऐसी मांग करता हूँ। जी सत्येंद्र जी, राघवेंद्र जी। भोला पासवान शास्त्री जी हिंदुस्तान के सबसे पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब वो सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे अनुसूचित जाति के,
तो उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। हम भारत सरकार से अविलंब ये मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है कि इस बात का हम समर्थन करते हैं कि पिछड़ों में और अनुसूचित जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो समाज की मुख्य धारा में वंचित रह गए समाज के लोग हैं, जो बहुत अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी मुख्य धारा में आने का मार्ग प्रशस्त हो सके। तीसरा ये कि भोला पासवान शास्त्री जी का बिहार की राजधानी में एक आदमकद प्रतिमा की मांग का आज इस समारोह के माध्यम से प्रस्ताव पारित किया गया है। वह भी अविलंब पटना में कहीं भी स्थल चयन करके आदमकद प्रतिमा उनकी लगाई जाए। आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की 110वीं जयंती पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जयंती समारोह के माध्यम से कई प्रस्ताव भी लिए गए हैं जो अभी भारत रत्न से संबंधित और भोला पासवान शास्त्री जी की आदमकद प्रतिमा लगे। चिर परिचित मांग है, लगभग 10-12 साल से सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो इको पार्क में आप राजा शैलेश का जो प्रतिमा स्थापित है मेटल का, उसी में भोला पासवान शास्त्री जी का भी जगह दी जाए और उनके नाम पे इको पार्क किया जाए। इधर 2018 और 19 वित्तीय वर्ष में सरकार पास की है 37,01,200 रुपये का, लेकिन जो लापरवाही हुआ है अधिकारियों के द्वारा और उदासीनता के कारण आज तक वह सकारात्मक नहीं है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि स्वयं पहल करें और स्वयं पहल कर करके इसको निष्पादन भी करें, ताकि अन्य लोग जैसे यहाँ हैं उसी प्रकार से भोला पासवान शास्त्री जी का भी यहाँ प्रतिमा लगे। और विधानसभा के अगल बगल अगर आप जगह देते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सब लोग देना चाहेंगे। इसलिए देना चाहेंगे कि विधानसभा के अगल बगल ही श्री बाबू का है, दरोगा बाबू का है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का है, बीपी मंडल जी का है, तमाम लोग, दरोगा बाबू से लेकर तमाम लोग हैं और उनके नाम पर भी सड़कों का भी नामकरण भी है जो आप सब जानते हैं। तो इनके नाम पे नामकरण भी होना चाहिए और हमें स्थान यहाँ दें। लेकिन सरकार के द्वारा से टीवी टावर दिया गया है, वह भी अतिक्रमित है, लेकिन अभी तक उसमें रिपोर्ट जो निचले स्तर से आना चाहिए वह आया नहीं है। हम सब लोग मांग करते हैं कि उनका आदमकद प्रतिमा यहाँ लगे, माननीय मुख्यमंत्री जिसमें स्वयं पहल करें और पहल करके लगवाएं। ये हमारी आज के हम संकल्प लेते हैं सब लोग कि भोला पासवान शास्त्री जी की ईमानदारी और सादगी इस समाज में रहा है और सुदूर इलाका से हो करके आए, ऐसे जगह इलाका से आए बैरगाछी से कि जहां आज भी कोई विकास नाम का किरण नहीं है, वहां से होके आए हैं। आज हम संकल्प लेते हैं कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की प्रतिमा तो लगाएंगे ही और अपने जीवन में भी उतारने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इसको चलाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रचार प्रसार में भेजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल कीजिए। चिराग पासवान गए थे भोला पासवान शास्त्री घर पे, लेकिन कई बार जाते हैं लेकिन अभी तक उनके घर पे भी कोई ऐसा कुछ खास देखिए, वह पॉलिटिकल लीडर हैं, कहीं भी जाते हैं कहीं आते हैं, उनका सोच क्या है वो तो समय बताएगा। लेकिन हम लोग तो बस इतना ही चाहते हैं कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का प्रतिमा लगे और उनके प्रति सम्मान होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। नहीं तो यह समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। जब उनके ही पुरोधा को आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनके समाज के लोग आक्रोशित भी हैं और उपेक्षित भी हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप निश्चित तौर से पहल करें और स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की आदमकद प्रतिमा लगवाएं। धन्यवाद।